तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस और अनवर जीके ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, मैंने आप सभी से बोला था मैं राजस्थान के भूगोल के जितने भी टॉपिक है उन सभी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर सोल्व करवाऊंगा और मैंने राजस्थान के उद्योग के क्वेश्चन आंसर सोल्व करवाए थे। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान का जो परिचय है, जो पहला ही टॉपिक होता है राजस्थान ज्योग्राफी में, उसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करवाने वाला हूँ। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है राजस्थान का परिचय। और पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है वायव्य कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण। तो दोस्तों, राजस्थान की स्थिति को अपन देखें तो राजस्थान की स्थिति को तीन भागों में देखा जा सकता है। एक, राजस्थान की स्थिति को हम ग्लोब में देख सकते हैं दोस्तों। दूसरा, राजस्थान की स्थिति को दोस्तों हम एशिया में देख सकते हैं, एशिया में राजस्थान की स्थिति। तीसरा, राजस्थान की स्थिति को हम भारत में देख सकते हैं, भारत में राजस्थान की स्थिति। बात की जाए ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो दोस्तों राजस्थान की स्थिति ग्लोब में है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। उसके बाद एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो एशिया में राजस्थान की स्थिति है दक्षिणी और पश्चिमी। उसके बाद भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो भारत में राजस्थान की स्थिति आप लोगों के उत्तर और पश्चिम। उसके बाद दोस्तों ये प्लस यानी कि ये वाला भाग याद रखना, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। ठीक है, इस वाले कोण को बोला जाता है दोस्तों वायव्य कोण। इस वाले कोण को बोला जाता है आप लोगों के ईशान कोण। ये कोण होता है आप लोगों के नैऋत्य कोण। ये कोण होता है आप लोगों के कौन सा कोण, नैऋत्य कोण। और ये वाला कोण होता है दोस्तों आग्नेय कोण। ध्यान देना, ये पूछ रहा है एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। तो एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है, दक्षिण और पश्चिम। तो देखो दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम में कौन सा है, नैऋत्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैऋत्य कोण। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नैऋत्य कोण। यदि वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम में कौन सा कोण है, वायव्य कोण। तो भारत में राजस्थान की स्थिति वाला हो जाएगा वायव्य कोण। यदि वो पूछ ले ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है, तो उत्तर और पश्चिम है। तो उत्तर और पश्चिम में कौन सा कोण है, ईशान कोण। तो आपके भाई विश्व के अंदर हो जाएगा ये। लेकिन क्वेश्चन है आप लोगों के एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है, तो एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है नैऋत्य कोण, जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं आप लोगों को कि एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है, तो कौन सा कोण है इनमें से, तो ग्लोब पर दिशा है उत्तर पूर्व, एशिया में दक्षिण पश्चिम, भारत में उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो आप लोगों के उत्तर और पश्चिम वाला कोण वायव्य कोण होगा। मतलब कि यह किसे दर्शाएगा, यह भारत में राजस्थान की स्थिति को बताएगा। आप लोगों के उत्तर और पूर्व आप लोगों के विश्व में है, तो ईशान कोण किसमें दर्शाएगा, विश्व में। दक्षिण और पश्चिम आप लोगों के एशिया में है, तो नैऋत्य कोण किसमें दर्शाएगा राजस्थान की स्थिति, एशिया। क्लियर। अब बढ़ते हैं दोस्तों बिना देरी किए अगले दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। तो आप लोगों के दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तर दक्षिण की लंबाई पूर्व पश्चिम चौड़ाई में अंतर है। दोस्तों, राजस्थान की उत्तर दक्षिण की लंबाई व पूर्व पश्चिम की चौड़ाई में अंतर है। तो दोस्तों, राजस्थान की आकृति आप लोग सब जानते हो, पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार। पतंग के अंदर लंबाई और चौड़ाई होती है, तो पतंग के अंदर ये राजस्थान है, राजस्थान की ये लंबाई है आपके 826 किलोमीटर और राजस्थान की चौड़ाई आप लोगों के 869 किलोमीटर। तो आप लोगों के इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है दोस्तों 43 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 43 किलोमीटर। मतलब कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर ए। ठीक है, 43 किलोमीटर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। तो दोस्तों, राजस्थान के विस्तार को अगर देखा जाए तो विस्तार को दो भागों में पढ़ते हैं दोस्तों। एक पढ़ते हैं हम बिंदु के आधार पर और दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों अक्षांश और देशांतर के आधार पर। राजस्थान के आप लोगों के विस्तार को कितने भागों में पढ़ते हैं, दो भागों में। एक तो आप लोगों के बिंदु के आधार पर और दूसरा अक्षांश और देशांतर के आधार पर। तो दोस्तों, राजस्थान का अक्षांश क्या है, सबसे पहले तो राजस्थान का अक्षांश क्या है, उसके बाद राजस्थान का देशांतर क्या है। तो राजस्थान का अक्षांश है दोस्तों, राजस्थान का अक्षांश है 23-3 उत्तरी अक्षांश से लेकर, ठीक है, 23-3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30-12 उत्तरी अक्षांश, 30-12 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और राजस्थान का देशांतर क्या है, 69-30 पूर्वी देशांतर से लेकर आप लोगों के 78-17
78, 17 पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर पूछा गया आप लोगों के राजस्थान का देशांतर विस्तार है तो 69, 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। मतलब आप लोगों के ये वाला 69, 30 पूर्वी देशांतर 78, 17 अक्षांश ये गलत हो जाएगा। बी 69, 33 ये गलत हो गया। 69, 30 पूर्वी देशांतर से 78, 71 है दोस्तों, यहाँ 17 होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है 69, 30 पूर्वी देशांतर से 78, 17 पूर्वी देशांतर। 100% आप लोगों के सही कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही। यदि अक्षांश बदले तो 23 3 उत्तरी अक्षांश से 30 12 उत्तरी अक्षांश तक। तो चलते हैं दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो आप सब जानते हो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कितने जिले स्थित है। तो सबसे पहले जो जिला स्थित है दोस्तों पहले नंबर पर वो है आप लोगों के श्रीगंगानगर। पहले नंबर पर कौन सा जिला स्थित है दोस्तों? श्रीगंगानगर। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो नवीनतम है श्रीगंगानगर से बना है वो है आप लोगों के अनूपगढ़। दूसरे नंबर पर कौन सा जिला स्थित है? अनूपगढ़। तीसरे नंबर पर आप लोगों के दोस्तों बीकानेर जिला। तीसरे नंबर पर आप लोगों के बीकानेर जिला। चौथे नंबर पर दोस्तों आप लोगों के फलोदी जिला। चौथे नंबर पर आप लोगों के फलोदी जिला। पांचवें नंबर पर सबसे बड़ा जिला यानी कि दोस्तों जैसलमेर जिला, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर जिला। और छठा जिला है आप लोगों के दोस्तों बाड़मेर जिला। छठा जिला कौन सा है? बाड़मेर जिला। तो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 6 जिले हैं और इसमें पूछा गया नहीं है, मतलब इन 6 में से जो नहीं हो वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। जैसलमेर बिल्कुल जैसलमेर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अनूपगढ़ बिल्कुल अनूपगढ़ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। सांचौर दोस्तों सांचौर नहीं आया, मतलब कि आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? सांचौर। श्रीगंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो आप लोगों के कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? वो हो जाएगा आप लोगों के दोस्तों सांचौर। कौन सा हो जाएगा आप लोगों के? सांचौर। क्योंकि सांचौर जो है वो आप लोगों के किसका पहाड़ था पहले दोस्तों? जालोर का। किसका पहाड़ था? जालोर का। तो गलत आंसर हो आप लोगों के, मतलब कि सही ये हो जाएगा सांचौर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस जिले के साथ हरियाणा की सीमा लगती है? मतलब ये पूछ रहा है दोस्तों, ये 4 जिले हैं सीकर, नीमका, थाना, भरतपुर और जयपुर। इनमें से किसकी सीमा हरियाणा के साथ लगती है? तो दोस्तों पहले की बात की जाए तो पहले आप लोगों के दोस्तों सीकर की लगती थी। पहले सीकर की लगती थी आप लोगों के, ठीक है। और पहले आप लोगों के भरतपुर की लगती थी, ठीक है। पहले आप लोगों के जयपुर की लगती थी, लेकिन दोस्तों ये पहले लगती थी। वर्तमान में इनकी नहीं लगती है दोस्तों। वर्तमान में आप लोगों के सीकर की हरियाणा के साथ नहीं लगती है, भरतपुर की हरियाणा के साथ नहीं लगती है, जयपुर की हरियाणा के साथ नहीं लगती है। तो दोस्तों वर्तमान में नीम का थाना जो जिला बना है नया, उसकी सीमा किसके साथ लगती है? हरियाणा की सीमा के साथ लगती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के बी, नीम का थाना। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के भारत पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित है। हाँ दोस्तों बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित है। 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर जो सीमा है आप लोगों के वो भारत और पाकिस्तान के भारत और पाकिस्तान के नहीं, राजस्थान के है ना, राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य 1070 किलोमीटर है। और दोस्तों वह सीमा, उस सीमा को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। और दोस्तों हम उसे एक नाम से पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य भी है। मतलब भारत के अलावा आप लोगों के यह आप लोगों के लिए राजस्थान और पंजाब के साथ भी सीमा लगती है। किसकी? आप लोगों के, और आप लोगों के उसके अलावा जम्मू कश्मीर की लगती है, ठीक है। तो ये भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। मैकमोहन रेखा किसे बोलते हैं दोस्तों? मैकमोहन रेखा किसे बोलते हैं? तो भारत और जो चीन के साथ लगती है उसे बोलते हैं दोस्तों मैकमोहन रेखा, ठीक है। और भारत और अफगानिस्तान के साथ जो लगती है उसे बोलते हैं डूरंड रेखा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को सारी चीजें बता देता हूं। मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा इंडिया वर्सेस आप लोगों के चाइना, इंडिया वर्सेस चीन के मध्य जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे बोलते हैं दोस्तों डूरंड रेखा। और रेड क्लिफ रेखा क्या है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसे बोलते हैं क्या? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है दोस्तों। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा याद रखना, भारत पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित है कौन सी? रेड क्लिफ। भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा, भारत और चाइना के साथ मैकमोहन रेखा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है आप लोगों के, निम्नलिखित में से अंतर्वर्ती जिला है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंतर्वर्ती जिला क्या है। तो अंतर्वर्ती जिला उसे बोलते हैं वह जिला जो ना तो अंतरराज्यीय सीमा के साथ
सीमा लगती हो, जिसकी सीमा ना ही अंतर्राज्यीय सीमाओं के साथ ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा बनाता हो, वह जिला जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा बनाता हो ना ही अंतर्राज्यीय सीमा के साथ सीमा बनाता हो, वह होता है दोस्तों अंतर्वर्ती जिला। तो यहाँ अंतर्वर्ती जिला कौन सा है? पहला है आप लोगों के कोटपुतली भरौड़। तो दोस्तों कोटपुतली भरौड़ हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। कोटपुतली भरौड़ किसके साथ सीमा बनाता है? हरियाणा के साथ सीमा बनाता है आप लोगों के। उसके बाद है आप लोगों के अलवर। तो दोस्तों अलवर भी आप लोगों के किसके साथ सीमा बनाता है? हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा के साथ आप लोगों के अलवर सीमा बनाता है। उसके बाद आप लोगों के भीलवाड़ा किसके साथ सीमा बनाता है? तो दोस्तों भीलवाड़ा सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। लेकिन गंगापुर सिटी है, ये आप लोगों के किसी भी ना तो किसी अंतरराज्य से किसी राज्य के साथ सीमा बनाती है ना ही किसी देश के साथ सीमा बनाती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गंगापुर सिटी अंतर्वर्ती जिला है। बात की जाए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के निम्नलिखित में से कौन सा जिला दो राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला दो राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसे पूरा विस्तार से समझा देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला दो राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों ये आप लोगों के पूर्वी राजस्थान है। और आप लोगों के सबसे पहले आप लोगों के यहाँ पर है हनुमानगढ़। सबसे पहले आप लोगों के कौन सा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ आप लोगों के दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहले वो साझा करता है पंजाब के साथ और दूसरा करता है हरियाणा के साथ। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों, पहले भरतपुर आता था, अब आता है डिग। अब क्या आता है दोस्तों? डिग एक करता है दोस्तों हरियाणा के साथ और एक करता है आप लोगों के यूपी के साथ। डिग आप लोगों के एक तो हरियाणा के साथ और एक यूपी के साथ। उसके बाद आता है दोस्तों धौलपुर। उसके बाद अगला जिला आता है कौन सा? धौलपुर करता है एक यूपी के साथ और दूसरा आप लोगों के एमपी के साथ। उसके बाद अगला जिला आता है आप लोगों के दोस्तों बांसवाड़ा। कौन सा जिला आता है दोस्तों? बांसवाड़ा आप लोगों के किसके साथ करता है? बांसवाड़ा करता है एक एमपी के साथ और एक करता है आप लोगों के गुजरात के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ और एक आप लोगों के गुजरात के साथ। बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर जिला आप लोगों के किसके साथ? एक तो करता है बाड़मेर जिला आप लोगों के, एक करता है एमपी के साथ और एक गुजरात के साथ। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? बाड़मेर। ठीक है, अब बात की जाए आप लोगों के दोस्तों, तो इसके अंदर आप लोगों के कौन सा जिला दो राज्यों के? हनुमानगढ़। बिल्कुल, हनुमानगढ़ पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ। तो ये आप लोगों के पंजाब और हरियाणा। डिग आप लोगों के हरियाणा के साथ और उसके अलावा आप लोगों के यूपी के साथ। धौलपुर आप लोगों के यूपी के साथ करता है और एक एमपी के साथ करता है भरतपुर। वर्तमान में भरतपुर जिला दो राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 9वां क्वेश्चन है आप लोगों का, राजस्थान का वह जिला जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। राजस्थान का वह जिला जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। कहने का मतलब ये है कि ये अंतरराज्यीय सीमा नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो पहले नंबर पे आप लोगों के दोस्तों बाड़मेर। पहले नंबर पर क्या है? बाड़मेर। तो दोस्तों बाड़मेर आप लोगों के अंतरराष्ट्रीय सेवा केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो बाड़मेर आप लोगों के पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय। लेकिन यह आप लोगों के गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, तो मतलब पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा तो कर रहा है, लेकिन आप लोगों के गुजरात के साथ अंतरराज्यीय सीमा भी साझा कर रहा है, तो ये नहीं होगा। श्रीगंगानगर की बात की जाए तो श्रीगंगानगर जिला बीका आप लोगों के श्रीगंगानगर जिला आप पंजाब के साथ सीमा साझा कर रहा है और एक पाकिस्तान के साथ भी साझा कर रहा है, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय तथा अंतरराज्य दोनों सीमा साझा करता है, तो यह भी नहीं होगा। सांचौर आप लोगों के यह अंतर्वर्ती जिला है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के अनूपगढ़। बिल्कुल दोस्तों, ये जो नया जिला बना है श्रीगंगानगर से अलग होकर, ये आप लोगों के श्रीगंगानगर के बाद ये आप लोगों के क्या है? अनूपगढ़। तो ये श्रीगंगानगर इधर पंजाब के साथ बना रहा है, इधर पाकिस्तान, लेकिन अनूपगढ़ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ बना रहा है, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के क्या? अनूपगढ़ केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके अलावा कौन कौन से? अनूपगढ़ के बाद आप लोगों के बीकानेर भी आप लोगों के केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, बीकानेर के बाद आप लोगों के फलोदी भी केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उसके बाद आप लोगों के जैसलमेर भी केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये याद रखना। अब चलते हैं दोस्तों अगले 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से वह जिला जो अधिकतम जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। निम्नलिखित में से वह जिला जो अधिकतम जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। पाली, टोंक, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर। तो वर्तमान में दोस्तों वह जिला जयपुर ग्रामीण है जो अधिकतम जिलों की सीमाओं के साथ क्या करता है? स्पर्श करता है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शाहपुरा जिला के संभाग में शामिल है। शाहपुरा जिला किस संभाग में शामिल है? तो सबसे पहले ये याद होना चाहिए शाहपुरा आप लोगों के किससे अलग हुआ है? तो शाहपुरा अलग हुआ है दोस्तों भीलवाड़ा से।
इससे अलग हुआ है भीलवाड़ा। पहले भीलवाड़ा किस संभाग में आता था दोस्तों? अजमेर संभाग में आता था, लेकिन अब भीलवाड़ा वर्तमान में किस संभाग में आता है? तो उदयपुर संभाग में आता है। और आप लोगों के भीलवाड़ा से अलग कौन हुआ? आप लोगों के शाहपुरा। तो शाहपुरा अब वर्तमान में किस में आता है? जिसमें पहले भीलवाड़ा था, यानी कि अजमेर संभाग में। मतलब कि आप लोगों के शाहपुरा जिला के संभाग में आ जाएगा, अजमेर संभाग में। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 12वां, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। तो आप लोगों के दो चीजें याद रखना, संभागों में दो चीजें याद रखना, एक तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग और एक न्यूनतम जिलों वाला संभाग। एक तो आप लोगों के सर्वाधिक जिलों वाला संभाग और एक न्यूनतम। तो सर्वाधिक जिलों वाले संभाग दो है, एक तो है आप लोगों के जयपुर, एक जयपुर है जहां 7 जिले हैं, और एक है अजमेर जहां भी कितने जिले हैं? 7। और न्यूनतम जिलों वाला संभाग है आप लोगों के बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में ओनली 3 जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो यहाँ पर देखो जयपुर और अजमेर में से कौन है? उदयपुर। उदयपुर नहीं होगा, भरतपुर नहीं होगा, जोधपुर नहीं होगा, अजमेर बिल्कुल 100% करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 7 जिले हैं और सर्वाधिक जिले वाला क्या है? ये संभाग है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में 19 जिले व 3 संभाग बनाए गए थे? तो दोस्तों ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय यह चर्चाओं में भी रहा था। आप लोगों के 17 मार्च को, कितने मार्च को? 17 मार्च 2023 को, 17 मार्च 2023 को राम लुभाया समिति की सिफारिश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आप लोगों के घोषणा करी थी कि हम नए जिले बनाने वाले हैं। तो वह समिति कौन सी है? राम लुभाया समिति। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, और दोस्तों ये आप लोगों के प्रभावी कब हुई थी? तो 7 अगस्त को। यह कब प्रभावी हुई थी? 7 अगस्त 2023 को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के, राजस्थान में 19 नवीन जिले व 3 नवीन संभागों की अधिसूचना कब प्रभावी हुई? तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने बताया, घोषणा कब हुई थी दोस्तों? 17 मार्च 2023 को, और प्रभावी कब हुई? 7 अगस्त 2023 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 2023। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रखना। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप लोगों के, करौली जिले का गठन कब हुआ? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के, करौली जिले का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। ये 15वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कि करौली जिले का गठन कब हुआ? और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर और मिशन कॉम्पिटिशन क्लासेस को सभी जगह फॉलो करना मत भूलना। और इसमें कोई कमी हो तो जरूर बताना दोस्तों, कि उसमें हम सुधार करने का प्रयास करें। आप सभी ने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, आप सभी का धन्यवाद।